तो आज के सेशन में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को पूरी तरह से सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ ख़त्म करेंगे। अगर आपका पेपर एमसीक्यू है या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो ये सेशन आपके लिए नहीं है, आपके लिए कोई दूसरा वीडियो आएगा। ये यहाँ पर हम केवल और केवल सब्जेक्टिव मोटिव से बात करेंगे, बोले तो जहाँ पर लिखने वाले पेपर होते हैं वहाँ पे बात करेंगे, जैसे बीकॉम में। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है हमारा, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है मेजर मेजर तरीके से। मैं बात करूँ तो मीन, मीडियन और मोड। इनके अंदर अंदर भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो सब हम बाद में देखते रहेंगे, लेकिन अभी मेजरली देखा जाए तो ये 3 टुकड़ों में बटा होता है, मीन, मीडियन और मोड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सीरीज को कन्वर्ट करना सीखते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर सीरीज देके रखी है, उसे मैं कन्वर्ट किस तरह से करूँगा। एक सीरीज में ले रहा हूँ, मेरे पे होती है सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज ले रहा हूँ अपनी तरफ से, 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8। पर इस तरह से मेरे को एक सीरीज दे रखी होगी, मतलब किसी भी तरह दे रखी हो, सही है। इस तरह कोई सीरीज दे रखी होगी, जब इस फॉर्म में सीरीज होती है इसे हम बोलते हैं प्यार से इंडिविजुअल तरह की सीरीज। ठीक है, दूसरी तरह की सीरीज मेरे पास निकल करके आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज की बात ये होती है, इसमें दो चीज़ें होती हैं मेरे पास। एक होता है एक्स और एक होता है एफ। ठीक, एक्स और एफ दो चीज़ें होती हैं मेरे पास। एक्स में आती हैं वो चीज़ें जो एक वो मतलब वो इंडिविजुअल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वन। फ्रीक्वेंसी मतलब, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हुआ, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हुआ, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हुआ। ठीक है, वन देखो, एक और दो, दो बार रिपीट हुआ। ठीक है, टू, टू देखो, एक दो तीन, तीन बार रिपीट हुआ। तीन देखो, तीन हुआ दो बार रिपीट। चार, चार हुआ पांच बार रिपीट। एक दो तीन, पांच हुआ तीन बार रिपीट। ऐसे ही छह देखेंगे एक बार। अगर मैं देखूं, सात हुआ मेरे पे, लाइन ही बना दे रहा हूँ। सात, सात हुआ मेरे पे दो बार रिपीट। आठ हुआ मेरे पे तीन बार रिपीट। और नौ हुआ मेरे पे पांच बार रिपीट। देख पा रहे हो, मैंने इसी सेम सीरीज को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। सेम सीरीज को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। देखना, एक आ रहा है दो बार, एक आ रहा है दो बार, दो आ रहा है तीन बार, दो आ रहा है तीन बार, तीन आ रहा है दो बार, तीन आ रहा है दो बार, चार आ रहा है पांच बार, पांच आ रहा है तीन बार। इस तरह से सीरीज बढ़ती चली आती है। इस तरह से हम सीरीज को कन्वर्ट करते हैं। जरा अच्छा चलो पहले कंटिन्यूस बनाते हैं, अभी देखेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में होता क्या है, मेरे पास क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं। सीआई बोले तो क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पे क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं। देखना, कितने कितने का ले लूँ, कितने का भी हो सकता है क्लास इंटरवल। मैं ले रहा हूँ, मेरे पास सीरीज है 9 तक की, दो दो का गैप ले ले रहा हूँ। दो दो का लूँ या तीन तीन का लूँ, चलो तीन तीन का ले रहा हूँ। तीन से छः, छः से नौ, तीन लेने का एक मोटिव भी है, अभी बताऊँगा। देखना, अगर मैं बात करूँ जीरो से तीन तक की, जीरो से तीन तक की अगर मैं बात करूँ, तो देखो, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच चीजें आ रही हैं। तुम बोलोगे तीन क्यों नहीं आ रहा, तीन जाता है नीचे वाले में, तीन नीचे वाले में जाएगा। देख रहे हो, देख रहे हो, यहाँ भी तीन है यहाँ भी तीन है, तो तीन ऊपर वाले में ना जाके नीचे वाले में जाता है। ढंग से सुनना, तीन ऊपर वाले में ना जाकर नीचे वाले में जाता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। दैट्स वाई इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है ऐसी कोई सीरीज जिसमें लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास जो लिमिट होती है वो इंक्लूडेड ना हो, लोअर क्लास लिमिट इंक्लूडेड ना हो। देखना, यहाँ देखो तीन, तीन इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, तीन नीचे वाले में इंक्लूडेड होगा। सही बात ना, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। तो तीन नीचे वाले में इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे देखो, एक दो तीन चार पाँच, पांच चीज़ें आ गई जो जीरो और तीन के बीच में है। फ्रिक्वेंसी बोल देंगे, से पांच चीज़ें ऐसी है ना जो इनके बीच आ रही हैं। अब देखो तीन से छः के बीच, तीन से छः के बीच क्या क्या आएगा, तीन, चार, पाँच, छः नहीं आएगा। तो तीन है दो बार, चार और पाँच, पाँच और तीन आठ और दो दस। इसी तरह से अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो भी दस ही आएगा, दो, चार, छः, आठ, दस। देख पा रहे हो, इस टेबल की वजह से
इस पर्टिकुलर टेबल की वजह से मेरा काम कितना आसान हो गया है। दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का या कंटिन्यूस सीरीज़ का। कंटिन्यूस सीरीज़ से मेरा काम और आसान होता चला जाएगा। दैट्स वाई हम इन तीनों सीरीज़ का मतलब इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। आओ देखो, 6 से 9 की बात करूँ तो 6 से 9 में 1, 3 और 6, मतलब 6 चीज़ें आ गई। अब देखो ये जो 9 बचा, ये 9 यहाँ ना आकर नीचे वाले में आएगा ना, 9 से 12। तो ये जो वाला जो 5 है वो यहाँ आएगा। ठीक, गिनना है नहीं, गिनना 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 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देख पा रहे हो एन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास है 26। एन है मेरा 26 यहाँ पर। जरा इसे टोटल करोगे, 2 5 7 12 15 16, 16 और 2 18 21 26। बस समीशन एफ भी 26 आ रहा है। अरे सीधी बात है यार, एक आ रहा है 2 बार तो मैंने 2 बार यहाँ काउंट करा, 2 आ रहा है 3 बार, मैंने 3 बार यहाँ काउंट करा। या तो काउंट कर लो या टोटल कर दो। तो समीशन एफ इक्वल होता है एन के। बोलो बोलो बोलो, समीशन एफ होता है इक्वल एन के। समीशन एफ इक्वल होता है एन के। ठीक है, यहाँ पे भी देखना, समीशन एफ करो, 26 ही आएगा, सीधी बात है। इसी डाटा को तो मैंने आगे बढ़ाया, तो मैंने इस डाटा को इस तरह का रूप दे दिया, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। कैलकुलेशन आर सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग दिस पर्पस। ठीक है, आओ आगे चले। ये हो गई एक्सक्लूसिव सीरीज। आगे मैं बात करूं इंक्लूसिव की। इंक्लूसिव सीरीज सी आई और एफ। जैसे मैं बात करूं 0 से नहीं, 0 नहीं ले रहा अभी, 0 का बताऊंगा क्यों नहीं लिया। 5 से 3 दिन का गैप लिया ना, 3, हाँ, 5 से 8, 9 से 12, इस तरह ही कोई सीरीज है, 2 4 7 ले लें, ठीक है, बट एवर। तो इससे मतलब है मेरे को, देख पा रहे हो ये दोनों सेम नहीं है, देख पा रहे हो ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ तो चलो मैंने बोला था कि ये दोनों सेम है, सेम है तो मैं नीचे वाले, ऊपर वाले में ना लेकर नीचे वाले में ले लूंगा। सही बात ना, मैंने आपसे बोला था कि ऊपर वाला सेम नहीं है तो मैं ऊपर ना लेकर नीचे वाले में ले लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ तो सेम ही नहीं है, यहाँ तो ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में ये होती है इंक्लूसिव सीरीज मेरी। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब ये हुआ 4 यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, 8 भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, 12 भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। एक्सक्लूसिव सीरीज में ये सब इंक्लूडेड नहीं होते। एक्सक्लूडेड सीरीज में ये सब एक्सक्लूडेड होते हैं यहाँ से, ये चीज़ें इनमें इंक्लूडेड नहीं होती। जब मैं एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर, जब मैं एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करता हूँ जैसे यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, 3 नीचे वाले में इंक्लूडेड है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो 4 यहाँ पर इंक्लूड होगा, 8 यहाँ पर इंक्लूड होगा और 12 भी इसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। अब आपने बोला चलो 4 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है, दिक्कत क्या है? इस सीरीज में दिक्कत क्या आनी पड़ी जो हम दूसरी तरह की सीरीज बनाने की कोशिश करें? इस सीरीज में दिक्कत ये है 4.1, 4.2, 4.5 ये सब कहाँ जाएं? इनका कोई घर नहीं है क्या? कहाँ जाएंगे ये सब? इनको भी तो जगह देनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई जब भी पेपर में इस तरह की कोई सीरीज आती है तो हम उस सीरीज को पहले कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। पहले हम उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, जैसी यहाँ पर थी, जिस तरह की सीरीज यहाँ पे थी उस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर देन वी विल सॉल्व इट। अगर इस तरह की सीरीज पेपर में आती है तो आपको इसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे। अगर मैं 0.5 नीचे वाले में माइनस कर दूं और यहाँ पे 0.5 प्लस कर दूं तो ये सब बराबर आ जाएंगे। अभी दिखा रहा हूँ कैसे, देखो, झूठ नहीं बोलता हूँ, साफ सीधी बात है। 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, सॉरी 0.5 माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे, 0.5 प्लस कर दिया। यहाँ पे अगर मैं 0.5 माइनस करूँ, 5 माइनस 0.5 तो 4.5 और ये हो गया 8.5। यहाँ पे देखो 8.5 और इसको अगर मैं बढ़ा दूँ तो हो जाएगा 12.5। अब देख पा रहे हो ये एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया। देख पा रहे हो ये एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया। जब जब ये एक्सक्लूसिव में हो गया है, नाउ आई कैन सॉल्व इट। तो दैट्स वाई जब भी पेपर में, आई रिपीट, जब भी पेपर में इंक्लूसिव सीरीज आएगी तो उसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, देखो इस सीरीज को मैं दोबारा उतार रहा हूँ, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12
और मतलब वही 0 से 12 तक। क्लास इंटरवल 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12। ये हो गया मेरी सी आई। एफ उतार लूँ। 5 10 6 5, 5 10 6 5, 5 10 6 और 5। ये हो गया मेरा समीशन एफ। समीशन एफ यही 26 26, ठीक है। सुनो 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 सुनो, बात सुनो बात सुनो बात सुनो मेरी। ये है मेरा सिंपल सीरीज। अगर मैं इसे लेस देन टाइप बनाना चाहूं, अगर मैं इसे लेस देन टाइप बनाना चाहूं तो क्या होगा देखना। क्लास इंटरवल एक बात बताओ, लेस देन 0 हो सकता है क्या इस क्लास इंटरवल में? क्या इस क्लास इंटरवल में लेस देन 0 हो सकता है क्या? चलो छोड़ो, ये बताओ 0 से 3 के बीच क्या क्या आएगा? 1 2, और मतलब 1 2 ही आएंगे मेनली, या फिर मतलब कुछ इनके पॉइंट पॉइंट आ जाएंगे, वो अलग बात रही। मेनली 0 और 3 के बीच में 1 और 2 आएंगे ना। एक बात तो बताओ, क्या मैं 0 0 0 0 जो मेरा 0 है इससे कम ले सकता हूँ क्या इस क्लास इंटरवल में? बोलो नहीं। आप 3 से कम तो ले सकते हो इस क्लास इंटरवल में, लेकिन 0 से कम थोड़ी ले लोगे। 0 तो इसकी लोअर लिमिट है, 0 से तो ज्यादा ही लेना पड़ेगा ना। 3 से कम ले सकते हो, 0 से तो ज्यादा ही लेना पड़ेगा ना। बोलो बोलो बोलो, सही बात है। 3 से कम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 3 से कम ले रहे हैं तो लेस देन 3, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे आप 3 से कम नहीं ले सकते। 3 से कम लोगे तो यहाँ नहीं चला जाएगा। यहाँ आपको 3 से बड़ा लेना ही पड़ेगा और 6 से कम लेना पड़ेगा। सही बात ना। ऊपर वाले से कम और नीचे वाले ज्यादा लेते हैं, तो आपको 6 से कम लेना पड़ेगा, तो लेस देन 6। इसी तरह से लेस देन 9 और लेस देन 12। खुद देखो ना, नीचे वाले से अगर मैं लेस देन लूंगा तो वो तो पिछली क्लास इंटरवल में चला जाएगा। जैसे मैं लेस देन 6 लूँ तो लेस देन 6 यानी 5, तो 5 तो यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा। तो आप इसमें कैसे बोल सकते हो, इसको अगर लेना है तो लेस देन 9 लेना पड़ेगा। हाँ, आप लेस मोर देन 6 ले सकते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 6 से ज्यादा यहीं आएगा, 9 से ज्यादा लेकिन यहाँ आएगा। तो इस चीज पे पकड़ देना जरा। अगर मेरे को लेस देन सीरीज बनानी है तो मेरे को ऊपर वाली बाउंड्रीज को लेना पड़ता है। ऊपर वाली बाउंड्रीज को लेने का रीजन ये है कि मैं नीचे वाले को नहीं ले सकता। नीचे वाले को लूंगा तो पिछली क्लास में नहीं चला जाएगा। ठीक है, लेस देन 3 एक टेबल की हेल्प से समझाना चाहूंगा। 0 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, 9 यहाँ है और 12 यहाँ है। अगर मैं 0 से 3 की बात करूं, मतलब यहाँ पर मेरे पे है 5। 3 से 6 की बात करूं तो इतने में मेरे पे 10। अगर मैं 9 से 6 की बात करूं तो मेरे पे है 6। और अगर इसकी बात करूं तो मेरे पे है 5। अगर मैं बात करूं आपसे लेस देन 3, देख पा रहे हो, 3 से कम, 3 से कम, 3 से कम मतलब इतना, बोले तो 5। सही है ना। अब मैं लेस देन 6 की बात करूं तो लेस देन 6 बोले तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि 10 भी आएगा और ये 5 भी आएगा। बोले तो 10 + 5, ये 15 की 15 चीजें 6 से कम है। देख पा रहे हो, यहां से पीछे अगर मैं जाऊं तो ये 15 की 15 चीजें 10 से कम है, मतलब 6 से कम है, सॉरी। ये 15 की 15 चीजें 10 से कम है, सॉरी 6 से कम है। तो 15 यहाँ लिख दूंगा। अगर मैं 9 से पीछे जाऊं, 9 से पीछे जाऊं यहाँ तक, 9 से यहाँ तक जाऊं तो इसमें ये 6 और जुड़ता चला जाएगा। तो आप देख पा रहे हो फ्रीक्वेंसी जुड़ती चली आ रही है। और ये जो जुड़ते चले आते हैं इसको हम बोलते हैं क्यूम्यूलेटिव, क्यूमुलेटिव या एडिटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव या एडिटिव फ्रीक्वेंसी। अब मजे की बात बताऊं, एडिटिव हम शब्द लिखते नहीं है, क्यूमुलेटिव ही लिखते हैं जनरली। क्यूमुलेटिव मतलब ये होता है जो जुड़ता चला जाए। तो आप देख पा रहे हो 5 में 10 जुड़ गया, इसी तरह से यहाँ पे 6 जुड़ गया, तो 15 और 6 21 और 26। सही है। मतलब ये एफ नहीं है, ये सी एफ है। ये एफ नहीं है, ये सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज के बाद जब कभी भी लेस देन या मोर देन टाइप आए, जब कभी भी लेस देन सीरीज आएगी, उसके साथ हमेशा, आई रिपीट, हमेशा सी एफ दे रखा होगा। आई रिपीट, जब भी मेरे पास लेस देन या मोर देन टाइप की सीरीज आएगी तो उसके साथ हमेशा सी एफ दे रखा होगा। अब देखो मोर देन टाइप, मोर देन टाइप। तो मोर देन अगर मैं लूं, जस्ट अ मिनट, पहले मोर देन तो लिख लूं। हम तो समझदार हैं, हमारे लिए तो ये डैश डैश लगा दिया होगा, हम तो समझ जाते हैं। ठीक है। मोर देन 0 तो 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा तो यहीं आएगा, 0 से ज़्यादा तो यहीं आएगा।
3 से ज़्यादा यहाँ आएगा, 6 से ज़्यादा यहाँ आएगा, 9 से ज़्यादा यहाँ आएगा। अगर मैं 3 से ज़्यादा बोलूँ, अगर मैं 3 से ज़्यादा बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो नीचे वाले में नहीं चला जाएगा। 6 से ज़्यादा बोल रहा हूँ तो वो यहाँ नहीं चला जाएगा। तो दैट्स वाई मेरे को ऊपर वाली लिमिट ही उठानी पड़ती है, सॉरी नीचे वाली लिमिट उठानी पड़ती है। मोर देन 0, मोर देन 3, मोर देन 6 और मोर देन 9, ये हिसाब है। ठीक ठीक है ठीक है। अब सुनो, मोर देन 0, अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं लगता सब कुछ, 0 से यहाँ तक आपको नहीं लगता सब कुछ, सब कुछ 0 से बड़ा है? आपको नहीं लगता सब कुछ 0 से बड़ा है? यानी 26 की 26 चीज़ें 0 से बड़ी हैं। सोचो 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 सोचो, आपको नहीं लगता है 26 की 26 चीज़ें 0 से बड़ी हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो यहाँ पे ऐसे 26 लिख दो, वरना दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ मोर देन 9 की, अगर मैं बात करूँ मोर देन 9 की, मज़ा नहीं आ रहा, मोर देन 9, मोर देन 6, 6, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोर देन 9 की, तो मोर देन 9 में, मोर देन 9 में, मोर देन 9 में मेरे पास है 5 चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर देन 6 की बात करूँ, मोर देन 6 यानी 6 से आगे बढ़ो, यानी कि ये 6 भी है और ये 5 भी है, दोनों दोनों जुड़ गए ना, 6 + 5 11। ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोर देन 3 की, तो मोर देन 3 में ये +3 और हो जाएगा, नहीं सॉरी 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 +10 और हो जाएगा, तो 21 हो गया। और मोर देन 0 की बात करूँ तो ये 5 और जुड़ जाएगा, बोले तो ये 26 हो गया। सही है, बोलो 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 बोलो, हाँ या ना, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, अब सुनो, हमें तो ये सब समझ में ही नहीं आता, क्या ही कॉन्सेप्ट बता दिया, इतना कॉन्सेप्चुअली तो हम बचपन से ही नहीं पढ़े, ज़िंदगी हो गई, हमें तो बस ये चाहिए ट्रिक बता दो। ट्रिक ये है, अगर आपके पास कोई सिंपल सीरीज आएगी, अगर आपके पास कोई सिंपल सीरीज आएगी, तो उससे लेस देन बनाने के लिए, उससे लेस देन बनाने के लिए पहला वाला तो एज इट इज़, पहला वाला एज इट इज़, लेस देन में ऊपर से शुरू करते हैं और मोर देन में नीचे से शुरू करते हैं। ऊपर मतलब यहाँ पे ऊपर वाले से शुरू करेंगे और जोड़ते चले आएंगे, ऊपर वाला ये फिर ये फिर ये, इस तरह से जोड़ते चले आएंगे। और जब मैं बात करूँ इसकी मोर देन की, तो मैं नीचे से शुरू करूँगा और जोड़ता चला जाऊँगा, जब मैं नीचे से शुरू करूँगा और जोड़ता चला जाऊँगा, देखो 6 में 5 जोड़ा, फिर ये दोनों तीनों जोड़ दिए, फिर चारों जोड़ दिए। और ऊपर से बात करूँ तो ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर दोनों जोड़े, फिर चारों जोड़ दिए, इस तरह से मैं यहाँ तक आ गया। सही है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब क्या? 0 से 3। लेस देन 6, 6 का मतलब क्या? 6 से कम, 6 से कम कहाँ तक? 0 तक। ठीक है। अगर मैं बात करूँ लेस देन 9, तो 0 से 9। अगर मैं बात करूँ लेस देन 12, तो 0 से 12। अगर कभी भी इस तरह की भी सीरीज हो, तो ऑटोमेटिकली ये मान के चलना कि वो लेस देन सीरीज आपको ऑलरेडी दे रखी है, वहां पे आपको सी एफ दे रखी होगी, सी एफ से आपको एफ बनाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन प्रोसीड। ठीक है। अब यहाँ देखो, मोर देन 0, 0 से ज़्यादा, 0 से कहाँ तक? 0 से ज़्यादा कहाँ तक? 12 तक, फिर 3 से 12 तक, फिर 9, 6 से 12 तक, फिर 9 से 12 तक। इस तरह की कोई सीरीज दे रखी हो, जब ऊपर वाली लिमिट फिक्स हो तो मोर देन, और जब नीचे वाली लिमिट फिक्स हो वो लेस देन। ठीक, बात खत्म। अब देखो, दो नोट्स लिख कर रखना अपने पास, जब कभी भी, जब कभी भी लेस देन या मोर देन टाइप सीरीज दे रखी हो, देन, जब कभी भी लेस देन या मोर देन टाइप सीरीज दे रखी हो, देन उसे सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो इसको भी तो मैं कन्वर्ट इस फॉर्म में लाकर ही मैं सॉल्व कर पाऊंगा, इस फॉर्म में नहीं है तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। उसी तरह से इंक्लूसिव सीरीज कभी भी होती है तो उससे पहले कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में, उसके बाद ही हम आगे सॉल्व कर पाते हैं, वरना सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, अब सवाल ये उठता है, लेस देन से तो हमने, इससे तो हमने ये बना लिया, और इससे हमने ये भी बना लिया। अब इनको हम वापस रिवर्ट फॉर्म में कैसे लाएं, इस फॉर्म में वापस कैसे लेकर आए? तो देखो, मैंने बोला पहला वाला एज इट इज, पहला वाला एज इट इज, बाकी माइनस करते चले आओ, जैसे 15 - 5 10, 21 - 15 6, 26 - 21 5। ठीक, इसी तरह से यहाँ देखो, 26 पहला वाला नीचे सेम सेम एट इज इट एज इट इज, उसके बाद
मतलब नीचे शुरू करते हैं ना, तो ये -6, इसमें माइनस करूँ तो 10, और इसमें माइनस करूँ, इन दोनों को माइनस करूँ तो 5। ठीक, ये सिंपल लॉजिक है। सॉरी। तो आप समझ गए ना कैसे खेलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज में। सीरीज में खेलना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सीरीज में ही नहीं खेल पाऊंगा तो मेरे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। वहां पर वो सिंपल क्वेश्चन नहीं देता, वो घुमाने के लिए लेस देन, मोर देन, इस तरह की सीरीज दे देता है। ऐसी कंडीशन में आपको सीरीज से खेलना सीखना पड़ेगा। अगर आप सीरीज से ही नहीं खेल पाओगे तो काम नहीं चलेगा ना। सीरीज से बिना खेले आप सॉल्व कैसे कर सकते हो बताओ। चलो आओ देखो, आगे चलें, चलें आगे, चलें आगे। एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपसे बोला था, हाँ मैंने यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिया, ये चीज़ बताना भूल गया। सपोज मैं यहाँ जीरो लेता, जीरो माइनस 0.5 करता, तो आप तो -0.5 बोल देते, विच इज़ प्रैक्टिकली रॉन्ग। मैं अगर कोई चीज़ ले रहा हूँ, जैसे मैं टॉय की सीरीज ले रहा हूँ, तो टॉय कैसे नेगेटिव हो सकता है सोचो। तो ये चीज़ कभी नेगेटिव नहीं जा सकती। हाँ एक चीज़ होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर हम नेगेटिव कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब जनरल केस की बात करूँ, तो अगर -0.5 भी आ रहा है, मैं उसे जीरो ही छोड़ूंगा। अगर सपोज ये जीरो से शुरू होता और मैं -0.5 कर रहा हूँ, तो मैं उसे जीरो पर ही छोड़ दूंगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर हुआ, एक आध दो चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव हो सकती हैं, वरना जैसे मैं टॉय ले रहा हूँ, कपड़े ले रहा हूँ, आप कपड़े या टॉय को कैसे नेगेटिव कर सकते हो सोचो। ये तो प्रैक्टिकल लॉजिकल बात है यार, सिंपल सी बात है। आप किसी चीज़ को कैसे नेगेटिव बोल सकते हो, कोई चीज़ या तो होगी या नहीं होगी, नेगेटिव कैसे हो सकती है। मेरे पास नेगेटिव में 4 खिलौने हैं, नहीं हो सकता है ना। ठीक है आगे चलें। सीरीज में और खेलना सिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। एक चीज़ और देखो, व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन, जब मिड वैल्यू दे रखी होती है, मिड वैल्यू को हम प्यार से सेंट्रल साइज भी बोल देते हैं, तो इतना समझ जाना, जब मिड वैल्यू दे रखी होती हैं तो वो होता है कंटिन्यूअस सीरीज। जब मिड वैल्यू दे रखी होती हैं तो वो होता है कंटिन्यूअस सीरीज। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, चीज़ और बता दूं, लगे हाथ, बात चल रही है इतनी तो। ये एक्स है और ये एफ है, एक्स है ना। जब मैंने इसको सी आई में बदला तो एक्स तो गायब हो गया मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स के लिए मेरे पे एक फॉर्मूला दे के रखा है इन्होंने, देखो एक्स निकालने का इन्होंने फॉर्मूला दे के रखा है। एक्स जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट बोल दो या L1 + L2/2 बोल दो। L1 ये रहा, L2 ये रहा, डिवाइड बाई 2 कर दो, मिड पॉइंट वही यार, मिड पॉइंट ही आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही है ये। 1.5 ये हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 4.5, मतलब इन दोनों को जोड़ो, 9/2 4.5, 9 6 15/2 7.5, और इनमें बात करूँ तो 21/2 10.5। देख पा रहे हो, 3 3 का ही गैप है, 3 3 का गैप सब में है ना, तो दैट्स वाई 3 3 का ही गैप आएगा। तो इस तरह से मेरी एक्स भी आ जाती है। तो ये एक्स निकालने का मेरा तरीका हो गया। जब मेरे को कभी मिड पॉइंट दे रखे हो, मतलब ये एक्स दे रखा हो मेरे पे, ये वाला, तो समझ रहे हो ये वाला एक्स जो है ये कंटिन्यूस सीरीज में होता है। तो ये बात समझ जाना, ये कंटिन्यूस सीरीज की ही बात चल रही है। इतना तो समझ जाओगे कंटिन्यूस सीरीज की बात चल रही है। बाकी इसमें खेलना मैं सिखा रहा हूँ, देखो। ओके, ओके देखो, जैसे मैं बात करूँ, मिड पॉइंट ले ले रहा हूँ मैं, पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। L1 एंड L2 निकालने का फॉर्मूला है मिड पॉइंट प्लस माइनस डिफरेंस ऑफ मिड पॉइंट अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है मेरे पे। जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन ले ले रहा हूँ अपनी तरफ से, मेरा मन मेरी मर्जी मेरा क्वेश्चन, 5 15 25 35 45, ये मेरे मिड पॉइंट्स, एक्स नहीं बोल रहा, मिड पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्स होगा, समझो समझो, अगर सिर्फ एक्स या साइज लिख कर दे रहा है, अगर वो सिर्फ एक्स या साइज लिख कर दे रहा है, तो वो होगी डिस्क्रीट सीरीज। सुन रहे हो, अगर वो एक्स या साइज लिख कर दे रहा है तो वो मेरी डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर उसने मिड वैल्यू या सेंट्रल साइज लिख कर दे दिया, तो मैं कंटिन्यूस सीरीज पे चला जाऊंगा। देखो 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 देखो, अगर मैं एक्स बोलूँ या साइज बोलूँ, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्क्रीट सीरीज पे पहुंच जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कंटिन्यूस का वो है, मतलब ये है सेंट्रल वैल्यू, तो मैं कंटिन्यूस सीरीज पे आऊंगा, मतलब वो मिड वैल्यू है सेंट्रल साइज बोल दूं, तो आपको कंटिन्यूस सीरीज तक पहुंचना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। देखो मिड वैल्यूज, तो कोई भी एक मिड वैल्यू उठा लो, 5 उठा लो, प्लस माइनस डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यू, इन दोनों मिड वैल्यू का डिफरेंस ले लो। किन्हीं भी दो डिफरेंस डिफरेंस ले लो यार, 10 10 का गैप बैठ रहा है, देखो इसमें भी 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है। ठीक है, 5 + -5,
तो L1 हो गया 5 - 5, L2 हो गया मेरा क्या बोलते हैं 5 + 5, दोनों अलग अलग तोड़ लिए ना, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। L1 0, L2 आ गया 10। तो मेरी जो क्लास इंटरवल आई वो 0 से 10 आई। मतलब ये जो 5 वाला साइज है इसकी क्लास इंटरवल है 0 से 10, इसका क्लास इंटरवल है 10 से 20, क्योंकि 10 10 का गैप है ना सब में। ठीक है, ये हो गया 20 से 30, ये हो गया 30 से 40, ये हो गया 40 से 50, बात खत्म। तो इस तरह से आप मिड वैल्यू वाली फॉर्मूलों में खेल सकते हो। जब भी मिड वैल्यू या सिंगल साइज दे रखा हो तो आप उनमें आसानी से जंप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वरना आप अंदाजा लगा लो 5 से 10 के बीच ही मिड पॉइंट 5 होगा, ये सही बात है। जैसे अगर मेरा मिड पॉइंट होता 2.5, 7.5, 12.5 और 17.5, इस तरह से मेरे मिड पॉइंट जा रहे हैं। ठीक, अब मेरे से बोला जाए इसकी क्लास इंटरवल निकालो, तो मैं क्लास इंटरवल के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा L1 एंड L2 इक्वल टू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट उठाओ, मिड पॉइंट उठाओ, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट उठाओ, उठा लिया, प्लस डिफरेंस ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स का डिफरेंस। मिड पॉइंट का डिफरेंस कितने कितने का डिफरेंस है, 5 5 का, अपॉन 2, +- 2.5 +- 2.5, यानी 2.5 - 2.5 2.5 + 2.5, तो ये हो गया 0,5। बोले तो 0 से 5 मेरा आ गया क्लास इंटरवल। किसका, इसका, इसका 0 से 5, तो इसका 5 से 10, इसका 10 से 15, इसका 15 से 20। ठीक, मतलब एक निकला है तो बाकी सब तो इक्वल होते ही हैं, साफ सीधी बात है। नहीं होंगे तो इनमें भी 5 5 का गैप थोड़ी आएगा, सब में अलग अलग गैप आएगा, तो हम अलग अलग गैप का डिवाइड बाई 2 करेंगे, साफ बात है। ठीक है, आओ। अब मेरा आज का सबसे खास मुद्दा, जिस टॉपिक पर से क्वेश्चन आता है, अक्सर आ जाता है, देखो ज़रा, देखो देखो देखो, एक सेकेंड रुकना, ढूंढ लो क्वेश्चन, बहुत दिक्कतें हैं ज़िंदगी में। देखो, मेरे पे CI दे रखी है इन्होंने, एक्स, हाँ CI बोल दो, above 48, above 40, above, नहीं, 32 से 40, 32 से 40, और क्या है, 16 से 32, 8 से 24, बिलो 16 और बिलो 8, यहाँ पे 8, यहाँ 20, यहाँ पे 32, यहाँ पर 45, यहाँ पे 20, यहाँ पर 15 और यहाँ 5। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको मेरे को सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। चलो सिंपल में करते हैं पहले। गैप कितने कितने का है देख रहे हो, 8 8 का गैप लग रहा है मेरे को, जनरली 8 8 का ही गैप है। तो 8 8 का गैप कहाँ तक जा रहा है, 48 से आगे तक, 48 से आगे बोले तो 56 तक। 0 से 8, 8 से 10, 8 से 16, 16 से 24, 8 दूनी 16, 16 24, 32, 40, 48, 56। ठीक है, सॉरी, इस तरह से कुछ कुछ जा रहा है। तो हमने देखा है बिलो 8, बिलो 8 यानी 8 से कम, इसको मैं इस तरह से कन्वर्ट करना चाहूँगा, 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, यहीं कहीं 56 होगा। ठीक है, 0 से 8, बिलो 8 का मतलब क्या हुआ, बिलो 8 का मतलब क्या हुआ, 8 से कम, 8 से कम मतलब ये, 8 से कम मतलब ये, बोले तो 8, तो 0 से 8 के बीच कितनी है, 8, 0 से 8 के बीच कितनी है, 8, सही बात, ठीक है। बिलो 16, बिलो 16, बिलो 16 बोले तो ये, बिलो 16 बोले तो ये, इसमें है मेरे पे 20, बिलो 16 पे है मेरे पे 20, बिलो 16 पे है मेरे पे 20, और 0 से 8 है 8, तो यहाँ कितने बच्चे, 12, तो 8 से 16 के बीच में 12 है। ठीक है, 16 से 24, 16 से 24, देखो 8 से 24 के बीच में है 32, 8 से 24 के बीच में है 32, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 8 से 24 के बीच में है 32, 8 से 24 के बीच में है 32, ठीक है। और यहाँ यहाँ में है 12, तो इन दोनों के बीच कितने हुए, देखो 12 यहाँ पर है ना, तो 20 यहाँ हो गए, सीधी बात है। 12 यहाँ है ना, 12 और 20 32, ठीक, ठीक है।
तो 20 यहाँ आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को चाहिए 24 से 32 के बीच, 24 से 32 के बीच। अब देखो मेरे को 16 से 32 बीच दे रखा है, 16 से 32 के बीच दे रखा है कितनी वैल्यूज़, 16 से 32 के बीच दे रखा है मेरे को 32 नहीं 45, 16 से 32 के बीच दे रखा है मेरे को 45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे को 16 से 32 के बीच में 45 दे रखा है, ऐसी कंडीशन में मैं देखूंगा 20 तो यहाँ आ रहा है, तो बच्चा कितना 25, 20 यहाँ आ रहा है ना, तो 25 बच्चा, 25 यहाँ लिख दो। ठीक है। अब देखो 32 से 40, 32 से 40 तो ऑलरेडी दे रखा है, दिक्कत क्या है। ठीक है। 40 से 48, 40 से 48, अब देखो एब अब 40 दे के रखा है मेरे को, 40 48 और 50 से एब अब 40, 40 से ज़्यादा दे के रखा है मेरे को 15, मतलब यहाँ तक दे रखा है मेरे को 15, 40 से ज़्यादा ही तो, 40 से ज़्यादा में ये सब आ गया। और 48 से ज़्यादा बोले तो 48 से ज़्यादा, 48 से ज़्यादा बोले तो ये इतना, तो ये दे रखा है मेरे को 5, तो ऑटोमेटिकली ये 10 आ गया। देखो कंपेयर करो, करो, 5 ये आ गया, 10 ये आ गया, तो 10 ये आ गया, 5 ये आ गया, बात खत्म, हो गया। अब मतलब कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ होगी मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना एक तो है मेरे पे एक्चुअली कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, वरना कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट मेनली यही है, मेरे को इस तरह से नंबर लाइन बना के चेक कर लेना किस कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आ रही है। वरना दूसरा तरीका, मेरा बेस्ट तरीका, बिलो सीरीज में हम क्या करते थे, बिलो मतलब लेस देन, एक चीज़ और बता दूँ, ओके ओके ओके, जो मेरी लेस देन सीरीज है ना, इसको ही मैं प्याल से बिलो, इसको ही मैं प्याल से लेस देन बिलो, अप टू, और एक कुछ और बोलता था, बिलो अप टू लेस देन कम, हाँ मतलब इस तरह की शब्द होते हैं तो देख लोगे, अप टू ध्यान रखना बस इसका। और मोर देन की बात करूं, अप टू थ्री, अप टू थ्री मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, 3 तक, 3 तक मतलब लेस देन। मोर देन की अगर मैं बात करूं तो एब हो गया, या मैं बोल दूं मोर, मतलब मोर या एब, इस तरह के शब्द यहाँ पे आ जाते हैं। तो बिलो मतलब लेस देन, तो लेस देन में हम क्या करते थे, ऊपर से शुरू करते थे, मैंने आपसे बोला था ना ऊपर से शुरू करना। मोर देन में मैंने आपसे बोला था ऊपर से शुरू करना, तो सॉरी लेस देन मैंने आपसे बोला था ऊपर शुरू करना। देखो मैं यहाँ ऊपर से ही शुरू कर रहा हूँ और फिर माइनस करते चले यार, ठीक है ना, सही है। इस तरह से मतलब आप उस तरीके से भी लॉजिक लगा के अप्लाई कर सकते हो, वरना ये नंबर लाइन वाला तरीका बेस्ट है। वो मैंने आपको बताया, दैट्स वाई थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, वरना आप इस तरह जब करोगे तो आपको अपने आप आइडिया बढ़ता चला जाएगा और आराम से क्वेश्चन होता चला जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिखा दूँ। हाँ, क्वेश्चन नहीं मिलते यार, बड़ी दिक्कत है। चलो देखो, क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये है सी आई और ये है एफ। सी आई मैंने डाला बिलो 5, फिर मैंने डाला बिलो 10, फिर 5 से 15, 15 एंड एबव, 20 से 25, 25 एंड एबव, 30 एंड एबव, सही है, 7, 20, 38, 45। अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है 20, 5 और 1, इस तरह का सीरीज आ रही है, वाट एवर जो भी आ रही थी मेरे को क्या। अब देखो इसे मेरे को कन्वर्ट करना है मेनली, गैप बताओ कितने कितने का है। देखो साफ सीधी बात है, दिख रहा है 5 5 का गैप आ रहा है, तो 5 5 के गैप पे पहले तो सीरीज बना लो, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। क्यों, 30 से ज़्यादा ही तो है, 30 से ज़्यादा कितना होगा, 35 होगा, और इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। बाकी होगा तो बना लेंगे बाद में, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। अब देखो नंबर लाइन पे आ जाओ अपनी, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। देखो बिलो 5, बिलो 5 का मतलब क्या, 5 से कम, 5 से कम बोले तो इतना,
5 से कम बोले तो इतना, सिर्फ इतना, 0 से 5 तक बोले तो 7, 7 डाल दो यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो बिलो 10, बिलो 10, 10 से कम, 10 से कम मतलब 20, 10 से कम है 20, 10 से कम है 20, यानी यहाँ से यहाँ तक। जब ये 17 है तो ये 13 नहीं हुआ। जब ये 17 है मतलब 7 है तो ये 13 नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये 13 नहीं हुआ। देखो खुद देखो, 13 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेस देन 10, 20 ही तो आ रहा है, मैं ऊपर से लेके चलूंगा 7 और फिर 20 इस तरह से। अगर मैं बात करूँ 5 से 15 की, अगर मैं 5 से 15 तक की बात करूँ, 5 से 15 तक की बात करूँ, तो ये दे रखा है मेरे को 38, जिसमें से यहाँ तक है 13। अगर मैं 5 से 15 की बात करूँ मतलब यहाँ से यहाँ तक, 5 से 15 तक की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है मेरे को 38। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो यह 13, बचा कितना 25, सही बात है 25 बचा, तो 25 मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर बात करूँ 15 से 20 की, 15 से 20 की तो मेरे को अभी रुको, अभी 1 मिनट, तो 20 से 25 ऑलरेडी दे रखा है जो कि है 20। ये सबसे खतरनाक मुद्दा है इस टाइप के क्वेश्चनों में, इसे हम सबसे लास्ट में ही करते हैं। 15 से 20 मेरे को 20 दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 25 एंड एबव, 25 एंड एबव का मतलब हुआ ये पूरा, 25 के आगे का पूरा, 25 एंड एबव का मतलब हुआ 25 के आगे का पूरा, ये पूरा है मेरे पे 5, ठीक है। और 30 एंड एबव, 30 एंड एबव का मतलब हुआ 30 से लेकर के आगे का, 30 से आगे का सब कुछ बोले तो इतना, वो ये है 1, तो ये है मेरे पे 1, ये कितना बचा 4, देखो 4 बचा ना, 4 यहाँ डाल दो। अब ये बच्चा 15 से 20 तक का, अभी से देखते हैं 15 से 20 का क्या हिसाब। मेरे को दे रखा है 15 एंड एबव, मेरे को दे रखा है 15 एंड एबव, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। मेरे को दे रखा है 15 एंड एबव, 15 के आगे का यहाँ तक, 15 के आगे का यहाँ तक, ठीक इतना मेरे को दे रखा है। अब देखो 15 के आगे का यहाँ तक दे रखा है मेरे को, यहाँ से यहाँ तक 30 से 35 मेरे को पता है 1 है, यहाँ से यहाँ तक मेरे को पता है 4 है, ये मेरे को पता है 20 है। अब ये निकालना है मेरे को, ये 55 है पूरा, 15 के आगे का पूरा 55 है, 15 के आगे का पूरा 55 है। ये 3 चीज़ें मैंने निकाली ली यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो 55 में से 20 हटा दो और 5 हटा दो, मतलब 25 हटा दो तो बच्चे 30, यहाँ से यहाँ तक का 30 हो गया, साफ सीधी बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं अक्सर। तो आज हमने ये सीखा कि किस तरह से सीरीज़ के साथ खेलते हैं। आज के बाद सीरीज़ पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सीरीज़ में खेलना आपको आ गया, मतलब किस तरह से कंटिन्यूस से इंडिविजुअल बनाते हैं, इंडिविजुअल से कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, ये सब आपने सीख लिया। मतलब हालांकि वो नहीं बन सकता यार, इंडिविजुअल से वो नहीं बन सकता, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस से इंडिविजुअल नहीं बन सकता, इंडिविजुअल से आप कंटिन्यूस सीरीज़ को बनाते हो, ठीक साफ सीधी बात है। एक्स इसका मिड पॉइंट होता है, ये बात भी पता चल गई। इसके अलावा मैं देखूँ तो लेस देन में हम ऊपर वाले को लेते हैं, ऊपर वाले को लेते हैं और ऊपर से ही शुरू करते हैं। लेस देन में मैं ऊपर वाले को लेता हूँ और ऊपर से ही जोड़ना शुरू करता हूँ। मोर देन में मैं नीचे वाले को लेता हूँ और नीचे से ही जोड़ना शुरू करता हूँ, नीचे वाले को लेता हूँ और नीचे से ही जोड़ना शुरू करता हूँ, सीधी बात, ठीक है नीचे से ही जोड़ना शुरू करता हूँ। कभी पेपर में ये आ जाए लेस देन मोर देन तो सिंपल बनाएंगे, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज आ जाए तो उससे पहले मैं 0.5 प्लस और 0.5 माइनस करके एक्सक्लूसिव बनाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं उसकी बात करूँ तो मिड पॉइंट होगा तो इस फॉर्मूले से काम कर दूंगा। डिफरेंस ऑफ मिड पॉइंट बोले तो इन सब का गैप, गैप है 10-10 का तो 10 ले लो, 10/2, फिर प्लस माइनस को दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लो, L1 L2 आ जाएगा, क्लास लिमिट आ गई, हो गया काम, ठीक है। बाकी ये वाली सीरीज आपने देख ली, इस तरह से नंबर लाइन बना के आप इसको चेक कर सकते हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब सुन, कल से हम एक वीडियो में मीन ख़त्म करेंगे, मीन फिर मीडियन, और एक वीडियो में ख़त्म करेंगे मोड को। उसके बाद जो छोटे वाले टॉपिक्स होते हैं, छोटे वाले टॉपिक्स ये बड़ा परेशान करते हैं, ये जनरली सब्जेक्टिव पेपर्स में बहुत ही रेयर आते हैं, 2-2 3-3 नंबर में आ जाते हैं, बट मेनली जो आते हैं ये 3 चीज़ें आती हैं मेनली इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। तो इन 5 वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा खास था क्योंकि आज हमने सीरीज़ से खेलना सीखा। सीरीज़ में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सीरीज़ के क्वेश्चन अक्सर, मतलब सीरीज़ तो वो ऐसा है बीच में डाल देगा, आपको पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो सॉल्व कर पाएंगे। पहले आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे जब तक, तब तक आप सॉल्व कैसे कर दोगे सोचो।
जब तक आप बेसिक ही नहीं कर पाओगे, इसको मैं लेस देन दे दिया उसने मेरे को, यही नहीं कर पाओगे तो सॉल्व कैसे करोगे? बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर ही लेंगे। चलो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।